नमस्कार उत्तराखंड की समस्त जनता को मेरा नमस्कार। जैसे कि मैंने कल भी राजेश चमोली को फोन किया था कि भाई ये अपने कांग्रेस की चिरकुट महिलाओं को समझा दे, ये मेरी औकात बता रही हैं कि 5 लाख की औकात, तेरी क्या औकात है तो बता दे भाई। गणेश गोदियाल, मैं नहीं चाह रही थी तेरे लिए बोलना, मगर तूने औरतें मेरे पीछे लगाई है, अब भुगत ले। ये बता, सबसे पहले तेरे राठ स्कूल में जब टीचरों को गिफ्ट देना था 70,000 का, वो अकाउंट नंबर मेरे पास है जिसपे मैंने ट्रांसफर किया, ठीक है। और दूसरा, जब तुमने मनोज रावत के लिए 2 लाख रुपए मुझसे मांगे थे, वो भी अकाउंट नंबर मेरे पास है, वो अकाउंट से पेमेंट हुई है। और तीसरा, अब सुन ले, 10 लाख रुपए जब तू मैंने कहा था कि वहां बांट देना, क्या कहते हैं, आपदा में, तूने मना किया कि आपदा में लोग किस किस को बांटेंगे, लोग नाराज होते हैं, रहने दो, वहां सरकार दे रही है पैसा और सब पैसे वाले हैं, ठीक है। उसको तूने कहा कि मेरे जिला पंचायत में मुझे मदद करो और मैं मजबूत होऊंगा तो मैं विधानसभा जीतूंगा, ठीक है। 10 लाख ले गया या नहीं ले गया, बता अब। गणेश गोदियाल, ये मैं तेरे कांग्रेस दफ्तर में आके सारे नेताओं के आके क्या मुझे रोक नहीं पाएगा, तू तेरे मुंह से निकलवाऊंगी मैं। अब बता, अब जानना चाहता है कि तूने मुझे प्रियंका गांधी के कितने पैसे मांगे थे? वो मेरे अकाउंट में आए फरवरी में, मैंने अपने कंपनी के अकाउंट से अपने खाते में उसका स्टेटमेंट दिखाऊंगी मैं, कितने करोड़ का है, समझे, जो मैंने अपनी कंपनी के। और जहां तक लोग ये कह रहे ना, मैं उन लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरी कंपनी माइनिंग का काम करती है और पिछले साल कुछ साल एनसीएलटी में केस चला, उसके बाद कुछ कारणवश अभी मैंने 4.25 करोड़ रुपए कम से कम रॉयल्टी, पेनल्टी, टीडीएस, जीएसटी और तमाम रॉयल्टी का पैसा 4.25 करोड़ रुपए 10 महीनों में उत्तर प्रदेश खान ऑफिस में जमा किया है, जो मेरी औकात बता रहे हैं, ठीक है। अब बताती हूँ, 8 लाख रुपए महीने के चेक दिसंबर तक के मेरे पास है, जो मैं लाई हूँ, दिखाए मैंने तेरे को कि तेरे लिए 5 लाख, तेरे लिए 3 लाख अपने खर्चे के, वो आज भी मेरे पास है, समझे, क्रशर वालों से है सारे, पिछले साल दिसंबर से लेके इस साल दिसंबर तक। सुन ले मेरी बात गणेश गोदियाल, मैं नहीं चाहती तुझे नंगा करना, अब नंगा तेरी औरतों से तो करवा रहा ना, तू अपने आप को नंगा खुद करवा रहा है। अब मैं इस चीज को लेकर प्रियंका गांधी के पास भी जाऊंगी, मैं राहुल जी के पास भी जाऊंगी, समझ गए। और अब बताती हूँ तेरी पूरी हकीकत, तूने क्या कहा। और दूसरा, मांगे नहीं मांगे तूने पैसे, तू 5 लाख रुपए तो सबसे बड़ा गवाह हुआ है अश्विनी बहुगुणा, जिसको तू डोगरा चुनाव, वो आया था पैसे लेने, एक बार पूछो, पैसे वापस करने आए राजेश चमोली, पूछो, ये गवाह है। बकवास करते हो, औकात दिखवाओगे मेरी, तुम्हारी औकात तो मैं दिखाती हूँ ना, बहुत बड़ा सोने का कैरेट है ना तू, ईंट, सोने की ईंट है ना तू, पानी चढ़ा हुआ सोने की ईंट। दुनिया जो तेरा चेहरा है ना, चक्रौता की तरह, चक्रौता नहीं होता वो, बाहर से बड़ा सुंदर लगता, अंदर से खट्टा मीठ कुछ भी नहीं होता उसमें, है तू वो है गणेश गोदियाल। तूने धोखा दिया मुझे, तेरी वजह से मैं रुड़की में 1.5-2 साल हो गए ऑफिस बनाए हुए, और देहरादून में अलग से ऑफिस बना, तुझे पता नहीं है, तूने मूर्ख बनाया मुझे कि 30 सीट पे मुझे सोशल मीडिया का काम करना है। मैंने कहा तू टिकट किसी को भी दे, मेरे 10-12 लोग हैं जिनको तू ज्वाइन करा, जो जीत सकते हैं, तूने हामी भरी और आज तू मुकर रहा है। तूने किस किस के लिए क्या नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है, बता। करण मेहरा के लिए क्या नहीं बोला तूने प्रथम सिंह के लिए क्या नहीं बोला है। तू रामचंद्र नौटियाल को क्या कहते हैं, सहजपुर से तू लड़ाना चाहता है, बॉबी पवार को तू सपोर्ट करना चाहता है चक्रौता में, है तू हड़क सिंह को धर्मपुर देना नहीं चाहता, तू हड़क सिंह को टिकट यान देना चाहता सहजपुर, तू आर्यन की टिकट कटवाना चाहता है तू काजी निजामुद्दीन को प्रभारी बनाना चाहता है सेंट्रल में, है और वहां तू हाजी के लड़के को लाना चाहता है। तू सब टिकट तू डिसाइड करेगा, तमाम पहाड़ से लेकर नीचे तक। प्रदीप थपड़ियाल को तू टिकट दे ही चुका है, रघुवीर बिष्ट को तू टिकट दे ही चुका है अश्विनी बहुगुणा को तू टिकट दे ही चुका है, धर्मपुर में तू इसको ज्योतिरादित्य का टिकट दे ही चुका है। ये देख लो किस तरह का तू अपमान करता है। मनमोहन सिंह मल, अनुज गुप्ता के चक्कर में मनमोहन सिंह मल का अपमान किया तूने, ऐसी तू अपमान कर रहा है, ऐसी तू हरीश रावत की बुराइयां कर करके तूने हरीश रावत का रेपुटेशन खराब किया, ऐसी तू प्रथम सिंह की बुराइयां करता ऊपर। तू देवेंद्र प्रभारी है शैलजा और सारी डिस्कशन करता प्रभारी देवेंद्र यादव से। तूने मुझे खुद बताया कि उमेश कुमार को मैं ज्वाइन कराना चाहता, बता मुझे, तूने कहा नहीं कहा जब मैं मध्य प्रदेश थी
कि उमेश कुमार ज्वाइन करना चाह रहा है काजी के साथ, प्रीतम के घर गया है। तूने मुझे भड़का नहीं भड़काया? मैंने फिर काजी से ही पूछा कि बात ये सही है भैया, तू कितना दूध का दूल्हा, कितना 24 कैरेट है या तू पीतल का? मैं बताऊंगी अब। मैंने कल भी कहा कि तूने औरतों को चुप करा ले, उकसाओ मत मुझे, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और तू कैसा पंडित मैं बताऊं? तू मंगलवार के दिन तुझे मुझे खाने में बुलाया अध्यक्ष बनने के बाद, है मंगलवार के दिन क्या बना रही है बताओ? गजब भाई, मंगलवार के दिन मछली और चिकन बताइए। मैंने कहा कम से कम भाई ब्राह्मण है, इस चीज का तो लिहाज कर, मंगलवार के दिन खा रहा है। और एक बेचारी जिला पंचायत सदस्य आई थी लड़की बेचारी, उसको भी वो खाती नहीं, उसको भी खिला दिया है इसकी बहनों के साथ। क्या क्या मुंह खुलवाएगा मेरे? बहुत है मुंह खुलवाने खोलने के लिए और चीजें। तूने 1 साल मेरे से अपने सारे राज डिस्कस कर रखे हैं, चाहे बहन समझ के कर रखे हैं। जो मेरी औकात बता रहे हैं, इनकी औकात बता दूंगी मैं, अब तेरी औकात बताऊंगी मैं। तू औरतों से मुझे कुछ कहलवाएगा? निकाल इनको पार्टी से, जो बकवास करी, जिन्होंने मेरे से मेरे लक्षण बोला है। तो फिर भुगत फिर अब। नहीं तो मैं ये तेरे मुंह से कहलवाऊंगी पत्रकारों के आगे सामने, और गिरवान पर हाथ डाल के कहूंगी बोल ये सच है या नहीं, बताएगा तू ये सच है या नहीं। हद कर दी भाई, मैं चुप हूं। अपने बेटा बहू से पूछ, कसम खा उनकी, उनसे तूने क्या कहा अपनी बीवी के सामने कि इन्होंने मेरे को अध्यक्ष पद के लिए बहुत मदद करी है, ये मेरे को फाइनेंशियली बहुत मदद कर रही है। एक बार तो तेरी बीवी के हाथ में दिए पैसे मैंने, पूछ अपनी औरत से, पूछो पत्रकार से, इसकी बीवी से। बकवास करता है। एक बार खुद ले गया 10 लाख रुपया, उस दिन यूकेडी की अध्यक्ष प्रमिला रावत भी थी मेरे घर में, जिस दिन तू ले गया है। हाँ, मुझे औकात बताओगे तुम, मुझे मत छेड़ो, बता रही हूँ मैं किसी कहने पर नहीं चलती हूँ। मुझे हरीश रावत ने रोक रखा था अब तक, बाहर में जाए तुम्हारी कांग्रेस। और तुझे तो हटना चाहिए अध्यक्ष पद से। पहले तूने देवेंद्र यादव के साथ 18 टिकटें बेची है, आज तू 25 बेच रहा है। तूने मुझसे खुद गौरव गोयल को पूछा था कैसा है वो, मैंने मना किया था गौरव गोयल को ज्वाइन कराने के लिए। जजी ने सती ज्वाइन कराई तूने, इसके लिए मैंने मना किया था उमेश की चेली है सती, और तूने वही काम किए जो मैं नहीं चाहती। पहले कहते हैं। अब बता मुझे, जब तू अध्यक्ष बना था तो तू यहाँ पर जुलूस से पहले मेरे को ली मेरिडन आया था नहीं आया था मिलने? बता, अब तू बताएगा सारी बात। बड़ी गोदियाल, मुझको सच साबित झूठा साबित कर रखा ना, अब मैं सच्ची औरत हूँ, तुझे बताना पड़ेगा मीडिया के सामने और मेरे सामने। हाँ करना पड़ेगा, हाँ भावना पांडे जो करी सच कह रही है, नहीं तो छोड़ूंगी नहीं मैं। मुझे झूठ पसंद नहीं है, ना झूठ इल्जाम पसंद है, ना बदनामी पसंद है। मैं बहुत साफ सुथरी औरत हूँ, साफ बोलती हूँ, मुंह फट हूँ, वो अलग बात है।